अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक का चैप्टर नंबर जो 8 है, जिसका नाम सर्कल है। आज हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसके चंद पार्ट्स हैं। तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, इससे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन के वक्त बिल्कुल वो नहीं हो, आप कह रहे हैं यार ये क्या हो रहा है इधर। ठीक है, देखो ये तो हमने एक सर्कल बना लिया। प्रकार तो आपके पास होना ज़रूरी है, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है ना, ये डायग्राम से काफ़ी वो होगी, आपको आसान होगी डायग्राम बनाने से, और डायग्राम होगी भी ज़रूरी। ठीक है, तो ये का आपने बना लिया सर्कल। अब ये सर्कल अगर ओरिजिन पे है बिलफर्स, अभी तो हम ओरिजिन से ले रहे हैं, बाकी अलग अलग क्वेश्चन आएंगे तो आपको मैं कर करके दिखाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, समझ आ जाएगी आपको। यह ओरिजिन पे सर्कल है, मतलब कि जो उसका पॉइंट है, जो उसका सेंटर है सर्कल का, जहाँ पे हमने कंपास रखा था, वो है ओरिजिन पे। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये है 0 0, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको एच और के बोलते हैं। क्या? एच कॉमा के। ठीक है, एच कॉमा के। तो यहाँ पे ये एच ज़ीरो दिए, कॉमा भी ज़ीरो दिए, क्योंकि अभी यहाँ पे कंडीशन है ऑरेंज, ऑरेंज बोल रहा हूँ मैं ओरिजिन पे। ठीक है, अब यहाँ से जो एक लाइन सेंटर पॉइंट से लेके इसके सर्कल के प्लेन तक जाती है, मतलब यहाँ तक जा रहा है, ये पॉइंट जा रहा है यहाँ पे, इसको आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसको हम बी कंसिडर कर लेते हैं। ऐसे पॉइंट बोल रहा हूँ, हाँ, इस पॉइंट को ये कर लेना चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको भी पता नहीं है, तो एक्स और वाई होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये इसको कहते हैं, हम रेडियस से कंसीडर करते हैं। किससे करते हैं? रेडियस से कंसीडर करते हैं। ये बात याद रख लें। बाकी ये ना, इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर तो अगर तो फॉर्म है, जनरल इक्वेशन है अगर, ठीक है, इसमें पता है कौन सी, इसमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म लगेगी। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला होता है, अगर इक्वेशन है ना कि वो है, क्या बोलते हैं, सॉरी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ तो आपको उम्मीद है समझ आएगी आगे जाके। छोटी छोटी आपको मैंने मोटी मोटी बात बता दी थी। अब यहाँ देखिए क्या करें, सेंटर इज एट ऑरिजिन एंड रेडियस 5√2 यूनिट्स। तो हम हमेशा की तरह हेडिंग बनाएंगे डेटा की। ठीक है, देन गिवन, गिवन क्या दिया हुआ है हमें, गिवन आप देख सकते हैं, गिवन हमें दिया हुआ है, लेट कर लें आप, क्या कर लें, लेट कर लें, ये जो आपको ये दिए हुए ना ऑरिजिन पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है आपको मैं बताता हूँ। ये ऑरिजिन पे दिया हुआ है, इसने खुद बता दिया है। तो ये कहना चाह रहे हैं भाई, आपके पास है ऐसी एक लाइन है। ठीक है, ये वाई की हो गई, एक्स की हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है ऑरिजिन पे मीन्स, ऑरिजिन पे मीन्स के जो उसका सर्कल का सेंटर है वो बीचों बीच है इसके, मतलब यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कंपास रखते हैं अपना और एक सर्कल बना दें, बीचों बीच हमने रखा कंपास और हम बना देंगे एक सर्कल। ठीक है, अब दरअसल है ना, जो वीडियो बन रही है ना, मेरा हाथ ज़्यादा गोल घूम नहीं सक रहा, तो ये सर्कल बनने में थोड़ा मसला आ सकता है, पर मेरी कोशिश पूरी है कि सही बने सर्कल। ठीक है, तो ये हमने बना लिया सर्कल ऑरिजिन पे रख के। अब देखें, अब ये क्या कहते हैं आपको दिखे, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये आपको क्या कह रहे हैं कि जो उसका रेडियस है ना, वो कितना है, 5√2, मतलब ये सेंटर से लेके जो पॉइंट जा रहा है ना यहाँ तक, बाहर तक, इस लाइन तक, प्लेन तक सर्कल है, वो है आपके पास कितना, 5√2 है। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है आपको, और ऑरिजिन पे, तो ऑरिजिन पे हमेशा एच और के कितना आता है, 0 0 ही आता है। इसको हम लेट कर लेंगे ए के उससे। ठीक है, लेट कर लेंगे किससे, ए से कर लेंगे इसको। तो हमने यहाँ पे लेट करा और लिखा इधर ए, पॉइंट ए, मतलब ये जो पॉइंट है इसको हमने ए कंसीडर करा ना, और इस पे कितने हैं हमारे, 0 0, ऑरिजिन पे हमेशा 0 0। और आपको पता होगा ये बात, शायद नहीं पता था, पता चल रही होगी। और ये इसको क्या कहते हैं, बीच वाले जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, सेंटर वाले, एच और कॉमा के, एच कॉमा के। ठीक है, अब आपको और क्या दिया हुआ था, एक तो आपको दिया हुआ था रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ था, 5√2। ठीक है, अब आपको मालूम क्या करना है, कि फाइंड की हेडिंग डाल देते हैं। बड़े इजी इजी से क्वेश्चन, अगर आप समझ के करेंगे डायग्राम से, बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है। टू फाइंड की हेडिंग डाल दिया, हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्वेशन
ऑफ द सर्कल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपने मालूम करनी है। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे हम, ये हमने जी डाल दी सॉल्यूशन की हेडिंग। सिंपल सा आपका फॉर्मूला आ जाएगा, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देंगे। अगर क्या लिख देंगे, दो ही होती है, किस बताता हूँ। यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो हमारी क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या होती है हमारी, होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। अब ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना कि कैसे आया, अगर आपको ज़्यादा शौक है पढ़ने का तो मैंने इसकी एक अलग से वीडियो डाली हुई है व्हाट इज सर्कल के नाम से, ठीक है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, उसमें एक एक बार बताई हुई है कि कैसे ये इक्वेशन बनी, स्टैंडर्ड कैसे बनी, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल सब मैंने बताया था। खैर यहाँ पे हमने यूज़ करा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि हमें पॉइंट्स भी पता चल गए थे, मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी पता चल गए थे और रेडियस भी पता चल गया था, तो हमने सीधे सीधे अप्लाई कर ली, हमें पता चल गया ये आई। तो हमें एच कितना दिया हुआ है जी, एच तो हमें दिया हुआ है हेयर, एच कितना दिया हुआ है, एच हमें पता है 0 दिया हुआ है, एच इक्वल टू 0 कर लिया हमने। और के कितना दिया हुआ है, के भी आपको कितना दिया हुआ है, 0 ही दिया हुआ है। पुट कर दें इसमें, तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, 0 आ जाएगा। क्यों, तो ये है कि के भी 0 ही दिया हुआ है आपको, ऑरिजिन पे था ना। इसका भी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर कितना दिया हुआ है, 5/√2। अब ये रेडियस का स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, ठीक है ना। अब आप इसको कर लें तो ये तो सिंपल से सीधा सा आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स में से 0 किया एक्स बचा, एक्स का स्क्वायर आया एक्स का स्क्वायर, वाई में से 0 किया वाई बचा, वाई का स्क्वायर आ गया, ठीक है। इक्वल्स टू इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। तो यही हमारा आंसर है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई। क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई, ये नहीं। और जो आपका एक आंसर आ जाए उसको बॉक्स में बंद करना मत भूलना। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बेटा मिनट जी, सेंटर इधर है आपके पास -5,7, सेंटर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है -5,7 है और रेडियस है 6 यूनिट्स। अब देखें एक बात याद रखें आप कि ये हमने पढ़ा था मैथ, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था हमने मैथ में, कि पहला क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स पहला पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को रख के देखें, अगर आपको याद नहीं है तो आप ये एक चीज़ याद रख लें। मैं थोड़ा इसको ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। ये देख लें, ठीक है। पहले में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव है और फोर्थ में फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। तो ये है ना, यूँ चल रहा होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। सो खैर अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेंटर है, पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो यहीं से आप देख लेंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपका सर्कल आएगा, मतलब सर्कल बनना इसी एरिया में है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। देखिए डायग्राम तो मस्ट है, डायग्राम नहीं बनाओगे तो गुजारा नहीं है, ठीक है, गुजारा नहीं है डायग्राम वगैरह में। तो सबसे पहले तो हम एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 और ये 6 7 8, ठीक है, 9 10, बड़ी सी डायग्राम बना रहा हूँ मैं ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाए। अब हमें सेकंड क्वाड्रेंट का काम है तो हम जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको उसको, ठीक है। वो वाले क्वाड्रेंट सीन में दिखा रहा सही से, हमें तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट का काम है, ठीक है ना। तो खैर से अब आपको क्या कह रहे हैं ये, अभी हम यहाँ पे पॉइंट डाल दें, अपने अंदाजे से डाल दें वैसे तो। यहाँ पे तो मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ, आप स्केल से रख के सारे जितने पॉइंट्स डालना, ठीक है। यहाँ बड़ा छोटा हो जाएगा, अब इसके भी रखने 1 2 3। असल में मेरा हाथ है ना उल्टा पड़ रहा है, वीडियो बन रही है ना तो इसलिए समझा करें थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7, आपने सही से बनाना है, ठीक है। ये तो मैं भी यहाँ पे, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, पॉजिटिव। अब देखिए क्या कर रहा है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, मतलब एक्स आपके पास है -5 का, -5 का एक्स किधर है, 1 2 3 4 5 6, 5 यहाँ पे आ रहा है आपका, ठीक है। कहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमने रखा स्केल, ठीक है।
और पाँचवें का सातवें में 1 2 3 4 5 6 7 वाई एक्सिस आपको कितना दिया हुआ है 7। तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया पॉइंट। मतलब ये हमारे क्या है, ये हमारा है मिड में सेंटर है, सर्कल का सेंटर सेंटर हमें पता चल गया यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे आप प्रकार रखेंगे, यहाँ पे हमने रखा प्रकार। ठीक है ना, ये हम प्रकार करते एक सर्कल बना लेंगे प्यारा सा हमने बना लिया सर्कल। ये हमने प्यारा सा एक सर्कल बना लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, हमें पता है रेडियस भी दिया हुआ है, आपको रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस आपको दिया हुआ है 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स दिया हुआ है। ठीक है, और ये इसको आप लेट कर लें, ये जो कोऑर्डिनेट दिए हुए इसमें पॉइंट लेट कर लिया हमने, ए से उसको लेट कर लिया। ठीक है, -7। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारी क्या बन गई, डायग्राम बन गई। इसको थोड़ा जूम करके एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। ओहो, ये तो उड़ता बहुत है एक पेज। ये लें, देख लें, सही है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमेशा की तरह डेटा की हेडिंग, फिर गिवन की हेडिंग, ठीक है, फिर टू फाइंड की हेडिंग, फिर सॉल्यूशन की हेडिंग। आप इस पैटर्न पे करेंगे, आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे अगर आपने सही से सॉल्व करा होगा। ठीक है, तो खैर से बढ़ जाते हैं। गिवन तो हमने अभी निकाला, लेट करा हमने क्या, ए करा लेट, और इसके क्या कोऑर्डिनेट्स है -5, 7 इक्वल्स टू बीच वाले जो सेंटर के होते हैं उसके क्या कोऑर्डिनेट्स से डिनोट होता है H, K से बोलते हैं। ठीक है, और रेडियस कितना दिया हुआ है आपको 6 यूनिट्स दिया हुआ है। ठीक है, मालूम क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि टाइम बचे सबका। हम क्या करेंगे, इधर भी कौन सी फॉर्म करेंगे, हमें देखो कोऑर्डिनेट भी पता है और हमें यूनिट रेडियस भी पता है। तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यूजिंग स्टैंडर्ड, राइटिंग थोड़ी गंदी होगी बट आप गुजारा करें, ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या आती वही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, x -h का होल स्क्वायर प्लस y -a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। हमें पता है हेयर h किसके बराबर है, k किसके बराबर है, r किसके बराबर है। ठीक है, तो h किसके बराबर था, हमने पहला देखा, पहला h होता है तो h किसके बराबर था, -5 के बराबर था। k किसके बराबर था, दूसरा 7 के बराबर था। रेडियस किसके बराबर था, 6 यूनिट्स के बराबर था। पुट कर दें इसके अंदर तो x माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस आया और ये वाला अगर डालेंगे h का तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 लिखा होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, y का y, माइनस का माइनस, 7 k की जगह क्या था 7 था, तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया, उसका भी होल स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू रेडियस कितना दिया हुआ है 6 यूनिट्स दिया हुआ है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो उसका भी हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक ये अब यहाँ पे वाला फॉर्मूला लग सकता है a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर। अब देखिए ये सब बताएंगे तो नहीं, बट मैं भी आपको खुल के करा रहा हूँ ताकि किसी का भी डाउट नहीं रह जाए। तो मैं आपको फॉर्मूला भी लिख के दे रहा हूँ, a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a-b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a² -2ab प्लस बी स्क्वायर। पुट कर दें तो अभी हम a प्लस बी वाला इस पर लगा रहे हैं, तो a+b की जगह a किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, तो मतलब x² प्लस का प्लस 2 का 2, a की जगह हमने x लिया था, b की जगह 5 लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने 5 ले लिया, प्लस का प्लस, b की जगह हमने 5 लिया था तो 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस y की जगह y, अब यहाँ पे क्या a² है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भूल गया इधर, a-b वाला, तो a की जगह y आ गया। ओहो, ये y का स्क्वायर है। ठीक है, ये y का स्क्वायर है, इधर माइनस का माइनस आया, ये रहा माइनस, 2 का 2, a किसकी जगह लिया था हमने, y की जगह लिया था, b किसके बराबर लेंगे 7 की जगह लेंगे, तो 7 ले लिया हमने इधर, प्लस b किसके बराबर था 7 के बराबर था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, x² ऐसे आया। ठीक है, प्लस का प्लस 2 5 सा 10, x का x प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई का स्क्वायर वाई माइनस 2 7 सा 14, वाई का वाई प्लस 7 का स्क्वायर 49 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हमने लिखा नहीं,
6 का स्क्वायर आना था इधर, ठीक है। रेडियस भी तो लिख रहे थे, तो ये 6 का स्क्वायर ले लें तो कितना हो गया, 36 हो गया। अब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दे, जैसे लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर, फिर आते क्या है वाई स्क्वायर आता है, फिर प्लस 10x आ गया, ठीक है। सेटिंग से रखना है, समेट के रखना है, कपड़े दिख रहेगा जब समेट के रखना है। 10x आ गया, फिर क्या बचा हमारे पास, माइनस का 14y आ जाएगा फिर, ठीक है। फिर 25 था हमारा, फिर प्लस का 49 था, फिर अब ये 36 यहाँ प्लस का था, वहाँ भेज देंगे तो माइनस का हो गया, इक्वल्स टू ज़ीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद ज़ीरो आएगा हमेशा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो खैर अब ये कर लें आप, 25 प्लस 49 माइनस 36, तो ये हमारा हो जाएगा 38। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, प्लस 10x एज इट इज़ लिखा, माइनस 14, ये वाई था 14, सॉरी लिखना भूल गया, 14y। तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का 38 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू ज़ीरो। और यही हमारी इक्वेशन ऑफ दी सर्कल है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको बॉक्स में बंद कर लें, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। एक नज़र देख लें आप। यहाँ पे भी पार्ट 3 में हमें क्या कह रहे हैं, पार्ट 3 में कह रहे हैं आपके पास दो पॉइंट से, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट के दिए हुए हैं 2, और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -4, 7 आर दी एंड्स ऑफ इट्स डायमीटर। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, डायग्राम बनाऊँगा, सब समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले पढ़ना अपना प्रकार, ठीक है। या सॉल्यूशन की पहले हेडिंग डाल देते हैं, तो ये हमने यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दी। अब यहाँ पे हम डायग्राम सर्कल बनाएंगे, ठीक है। ये हम बना लेते हैं सर्कल, सर्कल बना लिया हमने। अब ये कह रहे हैं आर दी एंड्स ऑफ इट्स डायमीटर। डायमीटर उस लाइन को बोलते हैं जो सर्कल को बीच से कट कर रही हो, ठीक है। जो सर्कल का सेंटर है ना, वहाँ से इसको पूरी लाइन एक, अब आपको मैं करके बता देता हूँ। डायमीटर इसको बोलते हैं सर्कल को बीच से एक लाइन से कट कर रहा। अब यहाँ पे है ना, ये लाइन हमने लगा दी, ये इसकी डायमीटर, ये हमारा सेंटर था, सही है। अब ये कह रहा है पहला पॉइंट क्या है, इसको आप कंसीडर कर लो पॉइंट ए, ठीक है। इसको कंसीडर कर लो, लेट कर लो पॉइंट ए। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें कितने दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है, 2, -3, और ये यहाँ से लेके वहाँ तक जा रही है, एंड्स कर रही है। तो बी कितना दिया हुआ है हमें, -4, 7 दिया हुआ है, ठीक है। सो अब ये हो गया। और अब तीसरा पॉइंट है हमारा सी, ठीक है। इसके हमें पता नहीं है कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है, और रेडियस भी हमें नहीं पता, दोनों चीज़ें हमें पता नहीं, हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है ना, हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा के सी पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा के मिड जो हमारा सेंटर है ये मालूम कर लेंगे, ठीक है। फिर हम रेडियस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे है ना एक जुमला लिख लेते हैं, सही है। जुमला क्या लिखेंगे, लेट ए 2, -3 एंड बी, कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4, 7 आर दी एंड्स ऑफ द डायमीटर। यहाँ से शुरू है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, एंड्स ऑफ द डायमीटर एंड पॉइंट सी। पॉइंट सी कितना था, एक्स कॉमा वाई, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ लिखे, इज द सेंटर ऑफ सर्कल, इज द सेंटर ऑफ सर्कल, पॉइंट सी इज द सेंटर है, तो पॉइंट सी डायमीटर का, इस लाइन का क्या होगा, मिड पॉइंट भी होगा, ठीक है ना। इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। अब ये जो ए से लेके बी तक लाइन जा रही है, तो जाहिर है ये जो बीच का पॉइंट है इसका मिड पॉइंट भी होगा इस लाइन का। सर्कल का तो सेंटर है, बट इस लाइन का तो मिड पॉइंट है ना। तो अब मिड पॉइंट तो हमने लगा देंगे, जो हमने 7.1 में और 7 बाकी एक्सरसाइज थी उसमें भी हमने लगाया था। तो यहाँ छोटा सा जुमला लिख देते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, द मिड पॉइंट
ऑफ साइड ए बी और स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था हमारा? फॉर्मूला था हमारा सी, अब ये हमने सी लिखा, एक्स कॉमा वाई लिखा। फॉर्मूला था हमारा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। अब हमें पता है, क्या पता है कि भाई x1 x2 किसके बराबर है और y1 y2 किसके बराबर है? x1 y1 कॉमा x2 y2 इक्वल टू, ठीक है, तो क्या था? x1 हमारा किसके बराबर आ जाएगा? x1 हमारा आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, क्योंकि हम डिस्टेंस मिड पॉइंट इस पे लगा रहे हैं, साइड ए बी पे लगा रहे हैं, तो ए का पहला कोऑर्डिनेट ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा पहला पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा? x2 और y2 हो जाएगा। तो x1 कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, और y1 कितना दिया हुआ है? -3। x2 कितना दिया हुआ है? -4, और y2 कितना दिया हुआ है? 7। ऐसा ही है पुट करने फॉर्मूले के अंदर, तो सी इक्व एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू x1 कितना है? 2 है, प्लस x2 कितना है? -4 है, तो ये हमने -4 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 करा, कॉमा y1 कितना है? y1 हमारे पास है -3, प्लस का प्लस y2 कितना है? हमारे पास 7 है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब यहाँ इसको मजीद सॉल्व कर लें, एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 2 -4, 2 में से 4 गया, कितना बचा आपके पास? माइनस का 2 में से 4 गया, तो हमारे पास कितना बचा? माइनस का 2 बच गया। ठीक है, माइनस का 2 बचा, ये प्लस माइनस हुआ, 2 -4 हुआ, तो -2 बचा। ठीक है, और डिवाइडेड में क्या बच रहा था? 2 बच रहा था, कॉमा -7 में +7 कर देंगे तो क्या बचेगा? 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 हुआ। ऐसा ही है, इसको मज़ीद सॉल्व कर ले तो ये हमारा क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा? एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट इज, ये डिवाइड हो गया 2 से, 2 तो क्या बचा था? -1 कॉमा 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 बचा। तो ये हमारा क्या मिड पॉइंट निकल गया हमारा। तो इसको बॉक्स में एक तरीके से बंद कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। सही है, अब हम क्या मालूम कर लेंगे? अब हम बढ़ जाएंगे रेडियस की तरफ। किस तरफ बढ़ जाएंगे? रेडियस की तरफ। तो इसको आगे पलट लें। अब रेडियस में क्या करेंगे हम? रेडियस में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे ए और सी के दरमियान। अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का तो हमें पता चल गया, अब यहाँ से हम यहाँ तक का एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? रेडियस पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि कोई आपके पास अगर सर्कल है, ये एक सर्कल है आपके पास, सेंटर है उसका, सेंटर से लेके किसी भी तरफ जा रही है लाइन, तो वो आपका रेडियस ही होगा। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ रेडियस होगा सबका, जितना ही रेडियस होगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस आपके पास 2 आ रहा है ना, तो यहाँ से भी 2 आएगा, यहाँ का भी 2 आएगा, सबका 2 आएगा। ठीक है, तो अब हमें देखो ये तो पता चल गया कितना है। अब हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, सेंटर से लेके यहाँ तक का, तो हमारे पास रेडियस हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो सभी हम मालूम कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ हेडिंग डाल देते हैं किसकी भाई? फॉर रेडियस। किसके लिए? फॉर रेडियस। इसको हमने किससे डिनोट करा है? स्मॉल आर से। सही है, तो हमें कैलकुलेटर भी हो रहा है। क्या लिख देंगे? सिंस आर इज द डिस्टेंस बिटवीन, एक जुमला भी लिख दें, सिंस r means radius is the distance between a and c, between पॉइंट ए एंड सी लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, पॉइंट ए एंड सी। क्या लगा देंगे भाई? डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, सॉरी, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा? डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा, ये भी हमने चैप्टर 7 में पढ़ा है, d इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस फार्मूला हो गया। करो रबड़ रखने से काफ़ी तेज हो रहा है, परेशानी नहीं होगा। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हमने लगा दिया। अब हमें पता है, क्या पता है हमें? खैर हम इमेजिनेशन कर देते हैं
कि x1 किसके बराबर है, y1 किसके बराबर है, ठीक है, x2 किसके बराबर है और y2 किसके बराबर है। तो देखो अब हमने क्या डिस्टेंस किस पे लगाया, हमने a से c के दरमियान पे लगाया, ठीक है। तो a से c के दरमियान लगाया तो मतलब कोऑर्डिनेट्स भी a से c के देखेंगे, तो a के जो कोऑर्डिनेट्स है बनेंगे x1 और y1, मतलब 2 बनेगा x1 और y1 बनेगा -3। तो यहाँ लिख देते हैं क्या जी, क्या लिखेंगे इधर हम लिखेंगे कि x1 हमारा क्या है बना 2 और y1 क्या बना हमारा -3, और यहाँ पे c है, ठीक है। अगला हमारा क्या पॉइंट था, c था, a से c के दरमियान था। तो c के क्या कोऑर्डिनेट्स बने, -1, -2, -1, -1 हमारा क्या बन जाएगा x2, -1 क्या बन जाएगा x2, और y2 कितना बनेगा 2 बन जाएगा। पुट कर दें इस फॉर्मूले के अंदर, और d किसके बराबर हो जाएगा इधर, r के बराबर हो जाएगा, ठीक है। रेडियस मालूम कर रहे हैं ना, तो इधर ये हम कर लेते हैं। तो ये r बराबर हो गया हमारा, फॉर्मूले में सब पुट करेंगे, √x2 कितना था हमारा -1 था, ठीक है, -1 था, ये वाला माइनस आया, ठीक है ना। ये रबर एक सेकेंड, ये बहुत ओल्ड है पेज पर से, ठीक है। ये माइनस का माइनस आया, और x1 कितना था 2 था, तो ये मैंने लिख दिया 2 इधर, x2 - x1 हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 था हमारा 2, माइनस का माइनस, ये वाला माइनस, और फिर y2 - y1, तो y1 कितना है -3, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हुआ, और ये हमने लिख दिया 3, इसका आ गया होल स्क्वायर। मज़ीद सॉल्व कर लो, r इक्वस टू अंडर रूट, तो -2 -1 -2 माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, +2 + 3 5 का होल स्क्वायर, ऐसा ही है। तो अगर r का स्क्वायर ले लो आप, मतलब 3 का स्क्वायर ले लो माइनस का, तो क्या बचेगा 9 आ जाएगा हमारे पास, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, अंडर रूट था इसका। और उसको आप पूरे को कैलकुलेटर में एक साथ पुट कर देगा, आपके पास क्या आ गया, ये पूरा करके 34 आ गया, अंडर रूट 34, अंडर रूट 34 आ गया आपके पास। रेडियस पता चल गया आपको, यूनिट्स लिखना नहीं भूलना, यूनिट्स लिखते हैं, ठीक है। रेडियस भी आ गया। अब हम मालूम कर सकते हैं क्यों, क्योंकि हमें सेंटर भी पता चल गया और हमें रेडियस भी पता चल गया। जब भी आपको सेंटर और रेडियस पता चल जाएगा, आप इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम कर लेंगे, किसके तहत, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल के तहत। तो यहाँ लिख देंगे हम, हेडिंग डाल देते हैं कि अब हम क्या मालूम कर रहे हैं, इसको पहले यहाँ बंद कर दें, रेडियस आपको पता चल गया ना। क्या लिखेंगे अब हम, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हमने डाल दी हेडिंग। अब मैं यहाँ घुसा घुसा के लिख रहा हूँ, आप खोल खोल के लिखना, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हमने लिख दिया जुमला। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी भाई हमारी, x - h का होल स्क्वायर, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। तो हमें पता है, हेयर करके हम लिख देंगे इधर कि h किसके बराबर है, k किसके बराबर है, r किसके बराबर है। तो भाई बता दो किसके बराबर है, h और k किसके बराबर हो जाएगा, h और k हमारे पास बराबर हो जाएगा -1 और 2 के, क्योंकि सेंटर क्या था हमारा c था, c के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ये रहा, ये रहा ना, सेंटर हमारा k है, सेंटर हमारा सॉरी c है, ठीक है, c पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए थे हमारे पास, हमने अभी निकाले इतनी मेहनत से, -1, 2 आया। तो ये हमने इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब किसके बराबर होंगे, h, k के बराबर होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि बीच का जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो h और k होते हैं। तो ये हमारा क्या बना, h पहला वाला -1 बना, दूसरा वाला 2 बना, ऐसा ही है। और रेडियस कितना भी हमने निकाला, अंडर रूट 34 आया हमारा रेडियस, ठीक है। अब आप पुट कर दें इसके अंदर, तो ये क्या हो गया, एक्स का माइनस लिख दिया। अब ये कौन सा है, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 1, इसका आ गया होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 34 आर की जगह है, और उसका भी स्क्वायर था, तो रेडियस पे भी हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, ए स्क्वायर, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप पुट कर दें, एक्स प्लस
वन पे मतलब ए प्लस बी का फॉर्मूला खुलेगा, तो ए किसके बराबर हो जाएगा एक्स के, बी किसके बराबर हो जाएगा वन के। तो ये लगा लें आप, एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस टू का टू, ए की जगह एक्स, बी की जगह वन, ठीक है, प्लस का प्लस, बी की जगह क्या था वन का स्क्वायर आ गया इधर, ऐसा ही है। अब यहाँ क्या प्लस का प्लस आया, अब ये वाला फॉर्मूला खोल लें, तो पहला क्या था ए की जगह वाई है और बी की जगह टू है, तो वाई का स्क्वायर माइनस का माइनस टू का टू, ए की जगह वाई, बी किसके बराबर था टू के बराबर था, टू लिखा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर इक्वस टू, ये अंडर रूट का अगर आप स्क्वायर लगा दो तो क्या बचेगा प्लस 34 बच जाएगा। क्यों, मैं बता देता हूँ, ये देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ तो क्या बचा 34 ही बचा, जाहिर है, सही है। अब इसको आप सही से कर लें, लिख लें, अब इस डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अरेंज करके लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर लिखा, ठीक है, प्लस टू वन जा टू, तो प्लस टू एक्स हो गया, प्लस या अभी अगले स्टेप में कर लेंगे इसको, ठीक है, प्लस वन का वन लिखा जाए, वन पे जितना भी स्क्वायर आ जाए उतना ही रहता है, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास, माइनस का फोर बाय हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू टू ज़ा फोर हो जाएगा, मिस्टेक हो गई ना अगर, तो अगर मौके पे देख लिया, ये क्या था टू टू ज़ा फोर हुआ और ये हमने वाई लिख दिया, माइनस का फोर बाय हो गया, प्लस टू का स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिख देंगे फोर आ गया टू का स्क्वायर इक्वल्स टू 34। अब इसको आप बिल्कुल सही फॉर्म में लिख दें, तो ये हमारा बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस का फोर वाई, ठीक है, प्लस का वन प्लस का फोर, और ये 34 यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ आके माइनस का 34 हो गया, इक्वल्स टू बचा क्या इधर जीरो, क्योंकि हमेशा यहाँ जीरो आता है, मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड। तो यही, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, वन प्लस फोर फाइव, फाइव माइनस 34, जाहिर है क्या बचा माइनस का 29, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स एज इट इज़ लिखा, माइनस फोर वाई भी एज इट इज़ लिखा। अब ये आपने जब पूरा सॉल्व करा तो क्या बचा आपके पास, माइनस का 29 इक्वल्स टू ज़ीरो। यही है आपकी इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ओहो ये कट हो गया, कुछ ज़्यादा ही सर्कल टेढ़ा मेढ़ा हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस 29 इक्वल्स टू जीरो, ये आपकी इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। एक बार आपको बता देता हूँ ताकि आप स्क्रीन शॉट ले लें अगर आपको करना है तो, ठीक है। ये नहीं, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये हुआ, देन ये हुआ, ये लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।